हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर पढ़ाई चैनल। दिस इज़ पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा। आज मैं आप सभी को एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे यूपी बोर्ड में फिक्स्ड 4 नंबर्स आते हैं। तो ये चैप्टर है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफिनीशन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। A figure of speech is an expression which is uncommon and deviates greater effect. फिगर ऑफ स्पीच वह स्पीच है जिससे कि हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो सुनने वाले को उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि हम बहुत मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो उससे आदमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह इंग्लिश वर्ड्स के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच को यूज करते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को जैसे हमने पहले बता दिया कि इसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। फ्रेंड्स, जब मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको यही फिगर ऑफ स्पीच अलंकार को काफ़ी अच्छे से हिंदी में भी बताऊंगा, जिससे कि आप इसको और समझ पाएंगे। तो अब मैं इसके मेन टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ, टाइप्स बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारे क्लास 11th एंड 12th में डिस्क्राइब है। बाकी ये तो 12-13 टाइप्स के होते हैं, बट मेनली ये हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में क्लास 12 लेवल तक ओनली 7 दिए गए हैं। तो उन्हीं 7 को मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो आप सुनिए। सबसे पहले नंबर पे है सिमिली, जिसको हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। एंड सेकेंड इज मेटाफर, जिसे हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। एंड थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। एंड फोर्थ इज एपॉस्ट्रफी, जिसे हम हिंदी में संबोधन कहते हैं। एंड आफ्टर दैट ऑक्सीमोरन, जिसे हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। एंड 6 नंबर इज हाइपरबोले, जिसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं। एंड 7 नंबर पे है ओनोमोटोपिया। एंड लास्ट में आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने एक स्टार बनाया है जिसे एलिट्रेशन दिया है। तो ये भी एक अलंकार ही है जिसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये हमारे क्लास 12th के लेवल पे नहीं है, बट हमें मिला इसलिए हम इसको लिख लिया कि आप लोग को भी एट लास्ट में इसके बारे में मैं भी आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा भी शॉर्ट में आपको लोगों को सबसे पहले ये सभी 7 टाइप्स के बता देते, उसके बाद मैं आप लोग को एक एक करके इसके सभी टाइप्स को एक एक करके आप लोग को अच्छे से वेरीफाई कर दूंगा, जिससे कि आप लोग को क्लियर हो जाए सब। तो सिमली, उपमा अलंकार, मेटाफर रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, एपॉस्ट्रफी संबोधन, ऑक्सीमोरन को विरोधाभास कहते हैं, हाइपरबोले अतिशयोक्ति, ओनोमेटोपिया एंड एलिट्रेशन, जो कि हमारे क्लास 12th के कोर्स से आउट ऑफ है। इसलिए मैंने इसको स्टार लगा के रेड से लिखा है कि आप लोगों को क्लियरली बता सकूं कि हमारे कोर्स में बाहर है। तो ये अलंकार है और इसका ये मतलब हमारे क्लास 12th लेवल तक टॉपिक्स हैं, जिसके हेल्प से हम या कोई भी एक शब्द को किसी अगले पे पढ़ने वाले इम्प्रेशन को काफ़ी अच्छे से समझ सके, उसके अंदर भाव क्या है, उसको कितनी अच्छे से वो व्यक्त कर पा रहा है। किसी बात को चढ़ा के बोलना, उतार के बोलना, किसी बात को शब्द के हिसाब से बताना, चित्र के हिसाब से दर्शाना, यही सब हम फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से बताते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अलंकार के माध्यम से बताते हैं, या बोलियां बोल के बताते हैं, या कहावतें मुहावरे बताते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश सब्जेक्ट में एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँचें और आप इन सभी को काफ़ी अच्छे से जान सकें। और अगले वीडियो में मैं एक एक करके आपको सभी ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं इनको हम आप तक डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और पढ़ने से क्या होगा, एक एक टॉपिक से कि आपका क्लियर हो जाएगा और एकदम शॉर्टकट लैंग्वेज में आप इसको सीख पाएंगे। क्योंकि हम लोग के बोर्ड टाइम में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम लोग क्योंकि स्टार्टिंग से इसको पढ़े नहीं रहते हैं, और जब हम इसको बोर्ड में हमको बाद में पढ़ना पड़ता है तो हमको बहुत लेंदी लगता है। तो इन्हीं डिफिनीशंस को मैं अपनी लाइन में मात्र 2-2 लाइन में बना के आप लोग को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग एकदम बहुत आसानी से समझ लेंगे, बहुत इंजॉय के साथ आप लोग इसको समझ पाएंगे और आप लोग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे याद करने में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ये सब एक एक डिस्क्राइब करूंगा। सो अभी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।